हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एग्री जीपीपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव, केनाई पीएसएस सुल्तानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। मैं आज आप सभी को सत्यानाशी वीट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि लाइव ये देख रहे हैं आप सभी, सत्यानाशी वीट जो है ये आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका बोटेनिकल नेम है और इसकी फैमिली जो है पेपेवेरेसी है। इस वीट की जो हाइट होती है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होता है और इस वीट का जो एक पहचान है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसकी जो रूट है वो डाइकाट है और इस वीट के आल पार्ट पर जो है स्पाइन होते हैं। देख लीजिए आप इधर, जहाँ इनफ्लोरेसेंस है, जहाँ फ्लावर आया हुआ वहाँ भी देखिए स्पाइन है। इसके जहाँ फ्रूट बना वहाँ भी स्पाइन है, इसकी लीफ में भी स्पाइन है, इसके स्टेम में भी सब स्पाइन है जगह जगह। पूरा सत्यानाशी का वीट का सीड जो है हमारे क्रॉप के सीड में अगर मिक्स हो गया, और हमारा जो मेजर क्रॉप है जिसमें ये मिक्स होगा वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड के सीड में अगर सत्यानाशी का सीड जो है मिक्स हो गया है तो उसको अलग करने में बहुत कठिनाई होती है और इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं ऑब्जेक्शनल वीट। मस्टर्ड का जो ऑब्जेक्शनल वीड है वो है सत्यानाशी, जिसका बोटेनिकल नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना वीड का सभी पार्ट जो है यूज होता है। जैसे लीफ का यूज जो है, अगर पुराना घाव लगा हुआ है तो इसको पाउडर, इसको जो है मसल करके आप लगा सकते हैं और वो पुराना से पुराना घाव ठीक कर देता है। और इसके रूट का प्रयोग जो है स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए या क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ ये वीट, इस वीट में जब ये इसका सीड और सरसों का सीड दोनों मिक्स हो जाता है और उस दोनों सीड से जब क्रशिंग करके ऑयल कंटेंट निकाला जाता है तो उस ऑयल कंटेंट को जब ऑयल को प्रयोग किया जाता है खाने में तो उससे भयंकर बीमारियां होती हैं, जिस बीमारी का नाम है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी ट्रेजेडी जो है ये 1998 में जो है एट दिल्ली में हुआ था, इन दिल्ली में हुआ था। ये इसमें बहुत सारे लगभग 50-60 लोग मर गए थे और लगभग 2000 लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए थे। इसके बाद भी इस पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी मस्टर्ड ऑयल के बोतल को देख करके लेना चाहिए जिसपे लिखा हो कि आर्जिमोन मैक्सिकाना ऑयल सीड फ्री, उस पर लिखा रहता है। इसको इसको हमको केयर करना चाहिए, उसको देख करके लेना चाहिए, उसके बाद ही उसका यूज करना चाहिए। इसके बाद भी 1998 के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे 2000 में कन्नौज में हुआ, 2002 में जो है ग्वालियर में हुआ था, 2005 में लखनऊ सिटी में हुआ, 4-5 लोग मर गए। अभी 2008-10 के आसपास में इलाहाबाद में हुआ था ट्रेजेडी इसके ऑयल के कंटेंट से। और 2021 में जो है अभी गुजरात में जो है 2-3 लोग मर गए थे। ये सब आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड को जब मिक्स किया जाता है सरसों के सीड में, उसके कारण से, उसके तेल के निकलने से, खाने से, प्रयोग करने से ऐसा हुआ है। अब ड्रॉप्सी डिजीज को हम लोग समझ लेते हैं। ड्रॉप्सी डिजीज जो है, इसका जो सिम्टम है, सबसे पहले जो इसका सिम्टम आता है वो पैर पे आता है। पैर में स्वेलिंग होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्वेलिंग होने लगता है और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को मूवमेंट नहीं करने देता, कार्डियक फेलियर भी हो जाता है, फिर किडनी पर डैमेज करता है। सत्यानाशी का और भी नाम है, जैसे भड़भड़वा। इसको इंग्लिश नेम जो है, इसका जो इंग्लिश नेम है वो है मैक्सिकन पॉपी या प्रिकली मैक्सिकन पॉपी। और सत्यानाशी में एक जो है टर्मिनोलॉजी है, इसमें होता है सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म जो है इसमें ये होता है कि जब इसका फ्रूट जो है मैच्योर हो जाता है तो थोड़ा सा भी जब हवा चलता है तो इसका सीड जो है इसी प्लांट के आसपास जो है गिर जाता है। हवा जैसे भी चलेगा, थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो ये जो है इसका सीड आसपास में यहीं गिर जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेंसर मैकेनिज्म। पहले तो जब हवा चलेगा तो यहाँ जब ये मैच्योर हो जाएगा तो खुल जाएगा इसका फ्रूट, और फ्रूट मैच्योर होने के बाद हवा जब चलेगा धीरे धीरे तो यहाँ से आवाज आएगा। आवाज आने के बाद
आवाज़ जैसा देखिए आ रहा है। उसके बाद जब और तेज हवा होगा तो धीरे से यहाँ से ये फॉल कर जाएगा सॉइल सरफेस पे। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेंसर मैकेनिज्म। इसके अलावा सत्यानाशी वीड के अलावा जो है धतूरा वीड में भी सेंसर मैकेनिज्म होता है। जब उसका भी फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो जब हवा चलती है तो वो उसमें जो है आवाज़ आता है, और भी जब तेज हवा चलने लगती है तो उसका सीड वहीं फॉल कर जाता है, सॉइल सरफेस पर गिर जाता है। उस पूरे प्रोसेस को सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। इस तरीके से हमने सत्यानाशी खरपतवार के बारे में आपको जानकारी दी। आप सभी को यह ध्यान देना चाहिए, जो हमने इसके बारे में बताया, आपको जानकारी दिया कि कैसे हमको सरसों के तेल को देख करके, उसके बोतल को देख करके कैसे हमें यूज करना चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक देख करके ही यूज करना चाहिए। अगले वीडियो में हम फिर आपको खरपतवार के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।